नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की ये जो क्लास है वो कुछ स्पेशल क्लास है और इसमें मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ जो कि केंद्र सरकार की ओर से निकल के आया है। और ये जानकारी है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो साल में 2 बार होगी। और ये आज का जो हिंदुस्तान का पेपर का कटिंग है और इसी में इस खबर को दिया गया है, तो मैंने सोचा कि इसे मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा साल में 2 बार होगी और इसे किसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा, तीन सब बातों को हम जानते हैं। और एक स्टूडेंट के लिए ये जानना जरूरी भी है, वैसे स्टूडेंट के लिए जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आज के पेपर में दी गई हैं। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा का स्वरूप बदलेगा। अब साल में 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। इसका आयोजन राज्य सरकार की जगह केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर करेगी। तो ये एक नया बदलाव आया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अभी तक राज्य जो है अपने अपने राज्यों में ले रहे थे, राज्य सरकारें ले रही थी, तो उसकी जगह पे इसका आयोजन अब किसके द्वारा किया जाएगा, तो ये किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। केंद्र सरकार जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करेगी। फिर है कि इसका प्रावधान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है और ये जो बदलाव आया है इसका प्रावधान जो है हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। आगे हम देखते हैं केंद्र की सेंट्रल टेट लागू होने पर, केंद्र की जो सेंट्रल टेट है उसके लागू होने पे क्या होगा, लागू होने पर राज्य में नियमित रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है वो हो सकेगी। तो ऐसा मानना है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि अगर टेट में केंद्र में भी सेंट्रल टेट लागू हो जाएगा तो इससे क्या होगा, नियमित रूप से शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सकेगी। वर्तमान में 2012 और 2016 के बाद झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। तो ये हम लोग जान रहे हैं, झारखंड के जो जितने भी स्टूडेंट हैं या जिन्होंने भी दिया है 2012 और 2016 का टेट एग्ज़ाम, उनको ये अच्छे से पता है कि झारखंड में अभी तक 2 बार ही जो है टेट का एग्ज़ाम हुआ है, 2012 और 2016 में, और इसके बाद अभी तक किसी भी तरह का पात्रता परीक्षा जो है वो नहीं हुआ है। इसके बाद भी है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हुआ तो नहीं है, फिर क्या है कि 2000 साथ ही क्या है कि 2016 में टेट क्वालिफाई किए 50,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकी है। और ऐसा भी है कि 2016 में जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था, 2016 में टेट का एग्ज़ाम जो हुआ है उसमें जो 50,000 अभ्यर्थी ने टेट का एग्ज़ाम पास किया है उनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया जो है अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। हालांकि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने, जो शिक्षा मंत्री हैं हमारे जगन्नाथ महतो ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के नए स्वरूप पर आपत्ति जताई है। उन्होंने क्या किया है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा की जो बात कही गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से लेने की, तो इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। अब है कि नई शिक्षा नीति में देश स्तर पर आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सबसे पहले आयोग का गठन होगा जो इसके लिए करिकुलम तैयार करेगा। इसमें राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया जा सकेगा ताकि संबंधित राज्य के छात्र छात्राओं को समस्या ना हो। जो शिक्षा मंत्री हैं जगन्नाथ महतो, उन्होंने कहा है कि शिक्षकों में गुणवत्ता होनी चाहिए। अच्छे शिक्षक होंगे तो स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होगी और बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर होगा। इसके बाद जो है उनके द्वारा कहा गया है, शिक्षा मंत्री के द्वारा, लेकिन राज्यों द्वारा आयोजित होने वाली टीईटी की जगह केंद्र की सीटेट होने से राज्य के अभ्यर्थी पिछड़ सकते हैं। ऐसे में देश स्तर पर टीईटी उचित नहीं है। ये मानना है हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का कि जो राज्य की टीईटी की जगह सीटेट होने से हमारे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो पिछड़ सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं 8 साल में 2 बार हुई है टीईटी। झारखंड में पिछले 8 साल में सिर्फ 2 बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। इसमें 2012 टेट के करीब 30% अभ्यर्थियों की नियुक्ति तो हुई, लेकिन 2016 टेट पास अभ्यर्थियों की अब तक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। राज्य की पिछली सरकार ने अतीत के आयोजन
को लेकर अनुशंसा की थी। तो ये तो थे शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। इसमें एक और चीज़ दिया हुआ है कि नई शिक्षा नीति की समीक्षा करेगी सरकार। अब जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है हमारे देश में, उसकी पहले समीक्षा करेगी झारखंड की सरकार। इसमें कहा गया है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य सरकार नई शिक्षा नीति की समीक्षा करेगी। उन्होंने प्रारंभिक तौर पर जो अध्ययन किया है उसमें कई कमियां नजर आई हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में यह कैसे लागू हो इसके लिए शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और अभिभावकों की राय भी ली जाएगी। मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के मंत्रियों से भी इस पर चर्चा होगी। अगर इस नई शिक्षा नीति को झारखंड में हूबहू लागू किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तो ये जो है मानना है हमारे शिक्षा मंत्री का कि अगर जो केंद्र सरकार की ओर से जो फैसला निकल के आया है कि सीटेट के एग्ज़ाम के जरिए ही राज्यों में भी जो पात्रता परीक्षा होगी, तो उसके बारे में हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका मानना है कि अगर नई शिक्षा नीति को झारखंड में हूबहू लागू कर दिया जाएगा तो शिक्षा व्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा से जुड़ी हुई, और ऐसा केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है, या जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार ऐसा बताया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है अब साल में 2 बार होगी। और अगर ये पात्रता परीक्षा जो है सीटेट की तरफ से आयोजित की जाएगी तो शिक्षकों की जो बहाली है वो नियमित रूप से हो सकेगी और पात्रता परीक्षा भी नियमित रूप से हो सकेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।